आई होप सभी आप ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आपका टेंस। टेंस कितने टाइप के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो टेंस आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये होते हैं 3 टाइप्स ऑफ टेंस। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स। तो पहला आपको कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस होता है दोस्तों आपको टेंस, जिसे आप बोलते हैं वर्तमान काल। सेकंड आपका होता है पास्ट टेंस, जिसे आप बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं दोस्तों, भूतकाल। थर्ड आपका होता है आपका फ्यूचर टेंस। कौन सा होता है दोस्तों, फ्यूचर टेंस, जिसे आप लोग बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे आपके टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 3 टाइप्स के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और दोस्तों फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इन सब के कितने कितने टाइप्स होते हैं। तो इन सब के होते हैं 4 टाइप्स। कितने होते हैं दोस्तों, 4 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, आपको थर्ड होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड आपका होता है, फोर्थ आपका होता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप बना लेंगे, या हमारे प्रेजेंट के बन गए, इसी तरह आप पास्ट के बना लेंगे। पास्ट टेंस के भी इसी तरह बना लीजिए। एक होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर थर्ड आपका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसी तरह आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपका हो जाएगा 4 हो गए ना इसके दोस्तों। फिर आप लोग पढ़ते हैं अब आपका ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड जो आपका था फ्यूचर टेंस के। फ्यूचर टेंस का आपका कौन सा हो जाएगा, इसके भी आपके 4 हो जाएंगे। इसके भी आप फ्यूचर आगे लिख दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपका होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड हो जाएगा दूसरा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फोर्थ हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबके टाइप देख लिए। पहले आप क्या बताएंगे, आपके टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर इन सबके कितने कितने टाइप्स होते हैं, तो 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपके पास्ट के बन जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फिर आपका थर्ड जो आपका आता है भविष्यकाल, यानी फ्यूचर टेंस। तो उसके भी 4 टाइप हो जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपको ये पढ़ने हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले आपका पढ़ेंगे यहाँ से सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए दोस्तों, इसको आज से हम स्टार्ट करते हैं, तो आप इसके देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम देखते हैं कि इसको आप कैसे पहचानेंगे, कैसे क्या करेंगे, उसको बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसको देख लेते हैं, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे। पहचान, ठीक है दोस्तों, तो इसकी पहचान करने के लिए आपको क्या मिलेगा, आपको वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, या है आ जाता है आपका, सकता आ जाता है, कभी सकता है, सकती है, आदि शब्द आ जाता है, आदि शब्द आ जाते हैं, आ जाता है, तो वहाँ पे आपका कौन सा टेंस होता है, तो वहाँ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसके आगे देखेंगे, और इसके आगे आपको कितने टाइप्स के ट्रांसलेशन पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ेंगे अफर्मेटिव टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं आपके 3 टाइप के, 3 या 4 या 5 भी रख लीजिए आप। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, फिर आप नेगेटिव पढ़ेंगे इसी में सेंटेंस, फिर आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसी में आपके इतने टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे आप। फिर एक आपका आता है WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो इसी का रूप होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आप जो पढ़ेंगे ये प्रेजेंट टेंस का जो था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान आप दोस्तों पहचान जाएंगे। हिंदी में आपको वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, या सकता, सकती आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पे आपको कौन सा टेंस हो जाएगा, वहाँ पे आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं, फिर आपको ये हमने सेंटेंस भी यहाँ पे मोटा मोटा बता दिया है कि आप कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे इसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पहचान हो गई। अब इसके हम थोड़ा रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या होते हैं आपके इसमें, इसकी जो आपको क्या मिलेगा, आपको इसमें सब्जेक्ट मिलेगा आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ये वाला। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपके रूल्स क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए क्या होता है, फिर वर्ब क्या होती है, वर्ब, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट इसमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये सब्जेक्ट आपको नहीं पता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगी, तो उसमें आप जान जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको पढ़ना है अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपके एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और एक होता है आपका, 2 रूल बनेंगे इससे, एक आपका होता है प्लूरल। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, जब आपका सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर में आपके आ जाएंगे ही आ जाएगा, शी आ जाएगा और इट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, फिर आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का ये फर्स्ट रूल है आपका, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया ये आप क्या हो गया, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो आपका, प्लूरल सब्जेक्ट में आपको यू मिलेगा, दे भी मिल सकता है, और कौन सा मिल सकता है, यू, दे, वी और आई दोस्तों आपका होता तो सिंगुलर है, बट इसमें आप
प्लुरल की में यूज़ करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, ये वाले जो आपको मिल जाएंगे यू, दे, वी, आई, और इसके साथ आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए हम सेंटेंस देख लेते हैं कुछ। ये देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ये आपके रूल्स हो गए। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, कुछ हिंदी में लिख लेते हैं। जैसे पिताजी 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 अपना पिताजी अपने पुत्र के साथ दफ्तर जाते हैं। तो हम अब देखते हैं दोस्तों, इसका अब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, ये देखिए दोस्तों, पिताजी हमेशा सिंगुलर में आता है, तो आपको कौन सा रूल लगेगा, आपका ये वाला रूल लगेगा। यहाँ पे ये सिंगुलर वाला रूल्स लगेगा। पिताजी सबके एक ही होते हैं ना दोस्तों, तो हम लोग क्या बनाएंगे, पिताजी। पिताजी के लिए आपको कौन सा रूल उठाना है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द फादर। ये हो गया। अब हमको क्या लगाना है दोस्तों, वर्ब। वर्ब हमारी हमेशा पीछे होती है, तो क्या करते हैं, जाते हैं। तो द फादर गो होता है ना फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, ES। तो गोज टू, कहाँ जाते हैं, दफ्तर। दफ्तर को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑफिस। ठीक है, गोज टू ऑफिस। और फिर किसके साथ जाते हैं, विद। और ये क्या करते हैं, अपने पुत्र के साथ जाते हैं। तो पिताजी यहाँ पे ही हो गए, तो अपने के लिए क्या लगा देंगे दोस्तों, इसके साथ हिज लगा देंगे, हिज सन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव का फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो क्या कर देंगे आप, द फादर गोज टू ऑफिस विद हिज सन। ये हमारा हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं दोस्तों। आपको नेक्स्ट ले लेते हैं, कक्षा में पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ट्रांसलेट आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट कैसे हो गया, तो द टीचर। अब दोस्तों पढ़ाने की क्या होती है, टीच। अब उसमें आप ES जोड़ देंगे, क्योंकि आपके जो अध्यापक होता है वहाँ पे सिंगुलर दिखा रहा है। तो द टीचर टीचेस इन द क्लास। ठीक है दोस्तों, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट जितना बचा। ठीक है दोस्तों, एक हम लोग थर्ड और देख लेते हैं। जैसे वह अपनी माता जी के साथ खाना बनाती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये शी किसके लिए यूज़ करेंगे, लड़की के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लड़की। तो आप इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शी। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमें क्या लगाना था, पहले यहाँ हमें सब्जेक्ट लगाना था ना दोस्तों, तो हमने सब्जेक्ट ले लिया, हमारा क्या है, शी। अब क्या लगाना है आपको, वर्ब। वर्ब पे जाइए आप, तो क्या है, खाना बनाना। तो खाना बनाने के लिए हमेशा कुक पकाया जाता है, तो कुक्स हो जाएगा। इसमें S जोड़ना था तो S जोड़ लिया, शी कुक्स। अब क्या पका रही है, खाना, शी कुक्स द फूड। अब किसके साथ बना रही है, अपने माता जी के साथ। तो यहाँ पे जो अपने के लिए, यहाँ पे शी के साथ लगता है विद, साथ के लिए लगा विद, और अपने के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, हर मदर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे सारे ये सब हमारे कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट के, हमारा रूल्स के, ये हमारे सारे टेंस थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं प्लुरल सब्जेक्ट में।
कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, उसके लिए मैंने आपको कौन सा रूल बताया था प्रेजेंट डेफिनेट का, सब्जेक्ट बताया था प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई थी, और क्या बताया था, ऑब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे। जैसे तुम मुझे पीटती हो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट लगाना है आपको। तो तुम हमारा कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यू। पीटने की क्या होती है, यू। पीटने की होती है बीट। वर्ब हो गया। अब मुझे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको, मी। ठीक है दोस्तों, ये हो गई। अब पहचान आपको पता चल रही है ना ये दोस्तों कि कैसे हम टेंस को पहचानेंगे, ताती में। और एक देख लेते हैं, जैसे मैं रोज टहलने जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा तो दोस्तों, आई, फिर क्या लगानी, वर्ब। तो टहलने जाने की क्या होती है, आई गो टू वॉक। इसमें दो वर्ब हैं आपकी, तो आई गो टू वॉक डेली। ठीक है दोस्तों, थर्ड और देख लीजिए आपका, जैसे होता है, जैसे बच्चे मैच खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, द चिल्ड्रन प्ले द मैच। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों आपको बस इतना याद रखना है, जो आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है उसमें आपको बस ये याद रखना है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आपको बस बस आपको क्या करना है, बस इतना याद, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट याद रखना है। अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आप रूल्स हमेशा आप इसको रख लीजिए। आपका आ जाएगा सब्जेक्ट आपका आगे होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना रहेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको लर्न कर लीजिए। फिर सेकंड, जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप उसके साथ क्या करेंगे, सब्जेक्ट यूज लगाएंगे, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आप देखिएगा, अब इसके हम इसी का पार्ट लेके आएंगे जो आपका नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद दोस्तों।